एक इल्ज़ाम लगता है तहरीक लब्बैक पर, दीगर जमातों पे नहीं लगता, लब्बैक पे बहुत ज़्यादा लगता है। जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो गैदरिंग भी बड़ी होती है तहरीक लब्बैक की, तो एक ख़ास सोशल मीडिया पे अहबाब हैं, वो इस बयानी को सेट करते हैं कि इनको एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च कर दिया है। भाई पीर अफजल कादरी साहब को बाज लोगों ने ये कहा कि, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुख्तलिफ बुजुर्ग थे ददी नशीन हजरात, कि इन्होंने गाजी साहब के इस जनाजे के हवाले से हमसे 4-4 करोड़ रुपया लिया है। वो एक ब्रिगेडियर साहब थे, तो हमारे बाज अहबाब जब उन्होंने रिलीज किए तो अपनी तरफ से वो मेरे ख्याल दिए भी 7-8 बंदों को उन्होंने पैसे हैं, और ये हो गया जी ये फौज ने लॉन्च किया है और पैसे उनको दे दिए गए। एक वक्त था पीटीआई की हुकूमत थी और उनकी हिट लिस्ट में रही तहरीक लब्बैक, बड़ा तशद्दुद हुआ, कारकुनान की शहादतें भी हुई, शेलिंग हुई, लेकिन आज वक्त जरा तब्दील हो चुका है। जो मामला तहरीक लब्बैक के साथ हो रहे थे आज वो पीटीआई के साथ हो रहे हैं। उनके साथ ये वाक़या पेश आया तो हमारे अमीर मोहतरम ने पिछली सारी बातों को बुलाकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा की खातिर हक बात की है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की मैं उस दिन तकरीर सुन रहा था, उन्होंने अपने शुहदा का जिक्र किया और फिर जो मनाजुल कुरान में वाक़या पेश आया उनके शुहदा का जिक्र किया, लेकिन तहरीक लब्बैक के शुहदा का जिक्र नहीं किया। उन्होंने आज भी बुग़्ज़ का मुज़ाहरा किया है। और इसी तरह उनके एक लीडर जो है शहबाज गिल साहब, वो बाहर बैठे हुए और वहां बैठकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहर उगलते हैं। आपने जिक्र किया जमात ने शमूलियत भी इख्तियार की तहरीक लब्बैक में, दीगर सियासी जमातें भी थी, हमारी मजहबी जमातें और भी थी, तहरीक लब्बैक का ही क्यों आपने इंतखाब किया? मेरी किबला अमीर मुजाहिदीन से पहली मुलाकात गाजी साहब के स्वयं के बाद हुई। मैं इस हद तक कि आपको जानता था कि आप एक आलम दीन हैं, जामिया निज़ामिया में पढ़ाते हैं। आपका इदारा जामिया मोहम्मदिया गौसिया रज़ियल उलूम पाकिस्तान के बड़े मदारिस में शुमार होता है, जिसकी कई ब्रांचेज हैं, तो इसका संग बुनियाद कब रखा और हुकूमत मदारिस को कितनी सहूलतें दे रही है? हम देखते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूलों को रिलीफ देते हैं, लैपटॉप्स देते हैं। मदारिस को तो कोई सपोर्ट नहीं कर रही, उल्टा मदारिस को दबाया जा रहा है। तो आपके कहने का मकसद ये है जो अटक कलेक्शन है अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की जो सीट थी, वहाँ के जो नताइज हैं वो फॉर्म 45 वाले नहीं है, 47 वाले हैं? जी बिल्कुल 47 वाले हैं, और 47 वालों ने बारहा हमसे रब्ता भी किया। हाल ही में फैजाबाद के मुकाम पर फ़लस्तीन के हवाले से आपका धरना हुआ, कुछ दिन जारी रहा, तो वहाँ पर ऐलानात हुए कि उनकी प्रोडक्ट्स का जो इसराइली प्रोडक्ट्स उनका बाइकाट किया जाएगा। जो हुकूमत ने हमारे साथ वादा किया था कि हुकूमत अपने दफातर में वहां पर भी इन चीजों का बाइकाट करेगी। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में हुकूमतें या रियासत ये वादा कर लेती हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि वादे का वफा करने का अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है। तहरीक लब्बैक के अमीर अब हजरत अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी दावत बरकातुहुल्लाह अलैह हैं। बाबा जी के बाद उन्होंने क़यादत को संभाला, आप उनका मुस्तकबिल अब कैसा देख रहे हैं कि बाबा जी के बाद तहरीक को ज़्यादा उरूज मिला है या कमी आई है, या मज़ीद दिन ब दिन